स्टूडेंट्स, जो आपके एमएचटी सीटी 2026 की एग्जाम हुई है उसमें आपको मिलने वाले हैं बोनस मार्क्स। तो वो बोनस मार्क्स आपको कौन कौन सी शिफ्ट में मिलने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पे मिलने वाले हैं, तो चलो हम उसका एनालिसिस करते हैं। बच्चों, अगर आपकी जो ऑब्जेक्शन की विंडो है, मतलब कि रिस्पॉन्स शीट की जो विंडो है 28, 29 और 30 मई को ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे आप चेक करके लो, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने ये टिक किया हुआ है लेकिन इसमें सीटी सेल की तरफ से आंसर दूसरा है, तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन रेज करते हो। उसके लिए आपको जो है वो पैसे भरना होता है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्शन करेक्ट निकलता है तो वो आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन कौन सी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग हुए हैं और आपको उसके बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन आप उस पर रेज कर सकते हो अगर आपको रॉन्ग दिया गया है तो, लेकिन आपको बोनस मार्क्स कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 14 मई के जो शिफ्ट हुई थी, मतलब के सेकेंड अटेम्प्ट की, एमएचटी सीटी का जो सेकेंड अटेम्प्ट है उसकी आंसर की रिलीज हुई है अभी, तो उसका ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो कि 14 मई को शिफ्ट 2 हुई थी, उसके अंदर देखो एक क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हेलोजन एटम। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक ए ऑप्शन और एक सी ऑप्शन, जो कि दोनों ऑप्शन में सेम आंसर था। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो भी आपका आंसर करेक्ट है, अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया हुआ है तो भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगर हाँ आपने ऑप्शन ए टिक किया हुआ है और सीटी सेल ने आपको मतलब के रॉन्ग दे दिया है, सी कंसीडर किया है, तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स इसके मिलने वाले हैं, क्योंकि ए और सी यहाँ पे जो है वो दोनों सेम ऑप्शन है, दोनों का जो सेम ही दिया गया है। तो कोई भी हो, ए और सी आपने टिक किया हुआ, आपको वहां पे बोनस मार्क्स मिलने वाला है। अब वैसे ही दूसरा हम बात करते हैं 15 मई को जो शिफ्ट हुई है, शिफ्ट सेकेंड, कौन सी, 14 मई का हो गया, और भी है 14 मई के क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद 15 मई को जो शिफ्ट सेकेंड हुई थी उसके अंदर का ये क्वेश्चन था, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ रिजिड एसिड डॉट डॉट, वहां पे क्वेश्चन था और उसका जो है वो मोलार हीट कैपेसिटी निकालने के लिए वहां पे बोला गया था। तो ये बच्चों 15 मई को जो है वो सेकेंड शिफ्ट की इसके अंदर हुई थी। तो यहाँ पे इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे क्या आता है, तो सीटी सेल ने इसका आंसर डी दिया हुआ है, सीटी सेल ने डी दिया हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है वो कितना आता है, 10R/3, जो कि वहां पे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको ये बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे, देखो शिफ्ट 14 में मैंने एक मार्क यहाँ पे आपको बोल दिया है, 15 में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक है यहाँ पे 15 मई की जो शिफ्ट 2 हुई थी, इसके अंदर यही 15 मई की ये शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन ये एक रॉन्ग हुआ है और एक क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था, तो इसीलिए 15 मई की शिफ्ट 2 में और एक क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग हुआ है। मतलब कि शिफ्ट 2, 15 मई की शिफ्ट 2 के अंदर दो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोनस मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अभी चलो और हम आगे के देखते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, इन एयर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको निकालने के लिए क्या बोला गया था, रेडियस ऑफ स्मॉल सोप बबल, स्मॉल सोप बबल की आपको रेडियस निकालने के लिए बोला गया था। तो बच्चों यहाँ पे देखो सीटी सेल ने जो इसका आंसर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, क्या है, सीटी सेल का आंसर सी है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है वो निकलता है डी। इसीलिए यहाँ पे भी आपको ये, अगर आपके आंसर शीट के अंदर आपने कोई भी टिक किया होगा लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका सॉल्व करने पे आंसर, करेक्ट आंसर क्या निकलता है, डी, तो ये वाला करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट और एक क्वेश्चन था, एनर्जी ऑफ सोप चेंज्ड बाय, तो जो सोप की एनर्जी है वो चेंज्ड बाय किसके थ्रू चेंज होगी, कितने परसेंट जो चेंज होगी वो था। तो सीटी सेल ने इसका जो आंसर बताया है बच्चों वो 100% बताया है, ऑप्शन ए। लेकिन आप अगर इसका देखोगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है इसका निकलता है डी, 25%। ठीक है, ये इसी का है, मतलब कि इसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये 14 मई का ही है ये वाला भी क्वेश्चन, 14 मई की जो शिफ्ट सेकेंड हुई है ना उसी का क्वेश्चन है ये वाला। मतलब कि 14 मई की शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन, सेकेंड वाली शिफ्ट में दो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे और एक क्वेश्चन था जो कि 19 मई को शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट 19 मई की। तो 19 मई की जो शिफ्ट सेकेंड है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है,
तो वहां पे देखो रेशियो में कुछ ऑप्शंस थे, अभी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। तो सीईटी सेल की तरफ से जो आंसर बताया गया है वो सी है, करेक्ट आंसर इसका सी है। लेकिन इसको सॉल्व करने पे बच्चों इसका आंसर निकलता है 1:8:72, मतलब कि ये वाला रेशियो निकलता है। ये वाला यहाँ पे सीईटी सेल ने सी दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन सी ऑप्शन इसका नहीं है। करेक्ट आंसर ये है 1:8:72 रेशियो जो दिया गया है वो वाला है। ठीक है, अब हम और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो कि रॉन्ग हुआ है, मतलब कि सीईटी सेल ने इसका ऑप्शन अलग दिया हुआ है, ऑप्शन अलग आता है। 13 मई की शिफ्ट में बच्चों यहाँ पे देखो 13 मई को जो शिफ्ट 1 हुई है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर देखो यहाँ पे सीईटी सेल ने जो है आंसर इसका दिया है +7, मतलब कि ऑप्शन सी था, +7 ऑप्शन सी था। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो +4 आएगा, डी वाला। तो यहाँ पे भी 1 मार्क आपको बोनस ये मिलने वाला है। उसके बाद देखो बच्चों और एक क्वेश्चन है जो कि 9 मई को हुआ था यहाँ पे शिफ्ट 1 के अंदर। तो इसके अंदर भी देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर 9 मई को जो शिफ्ट हुई थी ना उसके अंदर का भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको ये बोनस मार्क मिलने वाला है। और उसके बाद और एक देखेंगे हम 14 मई को जो शिफ्ट हुई थी बच्चों 14 मई को, तो शिफ्ट सेकेंड के अंदर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है नियॉन यहाँ पे बोला गया था, ये भी नियॉन और ये भी नियॉन, मतलब कि ऑप्शन ए में भी नियॉन है और ऑप्शन सी में भी नियॉन ही है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों का ऑप्शन सेम है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक हुई है। ऑप्शन ए में भी नियॉन ही है, ऑप्शन सी में भी नियॉन ही है। तो यहाँ पे आपने दोनों में से कोई भी आंसर को टिक किया हो आपका आंसर करेक्ट आएगा। सीईटी सेल ने अभी वहां पे जो भी आंसर दिया हो, लेकिन आपका ये दोनों में से आपने कुछ भी टिक किया हो, ये भी आपको इसका बोनस मार्क मिलेगा। तो ये सारे आंसर्स बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बता दें जो जो आपको बोनस मार्क मिलने वाले हैं। और एक है बच्चों यहाँ पे 12 मई को जो शिफ्ट हुई थी, 12 मई की जो शिफ्ट 1 है उसके अंदर देखो ये, सॉरी बच्चों यहाँ पे ये नहीं है, हाँ ये मैंने गलती से लिखा हुआ था। ये देखो 12 मई की जो शिफ्ट हुई है ना शिफ्ट 1, तो 12 मई की जो शिफ्ट 1 है उसके अंदर भी आपको एक बोनस मार्क यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, वहां पे भी एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा आपके पास आंसर की है, आप चेक करके लो। तो 12 मई की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, वहां पे आपको बोनस मार्क मिलने वाला है। तो ये टोटली सारे क्वेश्चन जो सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर पीसीएम के अंदर जो रॉन्ग है वो मैंने यहाँ पे ओवरऑल बता दिए हैं। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे भी बच्चों। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी बच्चे री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी कल वीडियो आ जाएगी।